हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओनली जीएस क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे बीपीएससी के मोस्ट 50 एमसीक्यू जो कि आपके आगामी परीक्षा एईडीओ जिसका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, इसके अलावा बीपीएससी 72 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर। ओके, और जो भी लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है ओनली जीएस क्लासेस। ओके, एंड प्रेस दी बेल आइकन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, विच डायनेस्टी रूल्ड मगध बिफोर मौर्य, यानी मौर्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की डायनेस्टी थी, इससे पहले कौन मगध पे रूल कर रहा था, कौन सा शासक था? तो नंदा डायनेस्टी जो थी, घनानंद, आपको पता होना चाहिए, घनानंद जो थी डायनेस्टी यानी नंद डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य से पहले राज कर रही थी मगध पे। एंड जो मगध को जीतने में जिन्होंने मदद करी थी चंद्रगुप्त मौर्य की, उनका नाम क्या है? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त उनका नाम है। इसके अलावा इनका एक और नाम है जो कि काफ़ी फेमस कैरेक्टर है, इनका नाम, सॉरी, इनका एक अनदर नाम भी है चाणक्य। अब आप इन्हें जान गए होंगे, चाणक्य के नाम से काफ़ी फेमस है ये। इनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद डायनेस्टी को हराया था और अपना साम्राज्य की स्थापना करी थी। ओके, मगध पे। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ओके, सो चंद्रगुप्त का अनदर नाम क्या था? विष्णुगुप्त। और ये नाम बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सो आपको याद रखना है। चाणक्य का अनदर नाम क्या था? विष्णुगुप्त। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज गिवन हियर, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय। सो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वो धर्मपाल यानी पाल डायनेस्टी के तहत इसका फाउंडेशन किया गया था। सो धर्मपाल जो राजा थे, जो पाल डायनेस्टी के सेकंड रूलर थे, उन्होंने विक्रमशिला की स्थापना करी थी। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी। ओके, नालंदा विश्वविद्यालय की। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ इसका विध्वंसक किसे बोला जाता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, विच रिवर फॉर्म नदन बाउंड्री ऑफ बिहार, यानी बिहार की, अगर हम एक बिहार का मोटा मोटी एक जो रफ डायग्राम बना रहे हैं हम बिहार का, सो मान लीजिए बिहार के यहाँ से बीच में से गंगा रिवर पास करती है और बिहार को नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में डिवाइड करती है। ओके, सो जो नदन बाउंड्री यानी उत्तरी सीमा जो बना रही है वो कौन सी रिवर है? तो यहाँ पे कुछ कोसी रिवर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोसी रिवर बहती है जो अपने रास्ता को बदलने के लिए वेरी कुख्यात मानी जाती है। इट्स मीन इसको सौरो ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। और ये बहुत सारा अपने साथ तबाही और मलबा लेकर आती है, क्योंकि जब ये नेपाल से निकलती है तो हाई ग्रेडियंट इसका बहुत हाई रहता है। मान लीजिए यहाँ पे नेपाल की पहाड़ी है और ये ऊपर से नीचे की ओर आती है, तो इसमें जो ग्रेडियंट इसका होता है वो हाई ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से ये अपने साथ हर बार अपने रास्ते को बदल देती है। ओके, सो यह बिहार में तबाही के रूप में जानी जाती है, आपको पता होना चाहिए। इसको सौरो ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। ओके, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे सौरो ऑफ बंगाल के नाम से किस रिवर को जाना जाता है। सौरो ऑफ बंगाल कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज गिवन हियर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ गिवन है, चंपारण सत्याग्रह वाज लीड बाय, यानी चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा लीड किया गया था? तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, महात्मा गांधी। और चंपारण सत्याग्रह जो है वह 1917 में गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। और बिहार में जो 3/20 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील की खेती करना अंग्रेजों ने अनिवार्य बना दिया था। ओके, और जो नील की खेती है इसको कैश क्रॉप के फॉर्म में भी जाना जाता है, यानी इसको उपजाने से हमें सिर्फ और सिर्फ कैश मिल सकता था, यानी हम धान गेहूं की तरह इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो अंग्रेजों ने दबाव बना रहे थे चंपारण के किसानों पे कि आपको 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पे सिर्फ और सिर्फ नील की खेती ही करनी है। ओके, सो ये जो 3 कट्ठिया सिस्टम है इसको लेकर गांधी जी ने आंदोलन स्टार्ट किया था। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि बिहार में गांधी जी को किसने इन्वाइट किया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। सो राजकुमार शुक्ल इनका नाम है। ओके, राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को इनवाइट किया था बिहार में चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। और यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था जो कि भारत में हुआ। अगर क्वेश्चन में पुटअप करता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह इन इंडिया, तो ये क्वेश्चन इसका हो जाएगा चंपारण। लेकिन अगर आपसे पूछता है सिर्फ और सिर्फ गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह, तो आपको आंसर अगर मैं ऑप्शन में गिवन हो साउथ अफ्रीका, तो आपको साउथ अफ्रीका ट्रिक करना है। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ही इज हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन हियर, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। सो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। ओके, आपको याद रखना है, श्री कृष्ण सिंह जो थे वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। ओके, और कमेंट बॉक्स में किसी को पता है तो बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से। ओके, कमेंट बॉक्स में किसी को पता है तो बताएं प्लीज। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, विच मिनरल इज फाउंड इन बिहार। सो इसमें ऑप्शन दे रखा है आयरन, माइका, गोल्ड और सिल्वर। सो आप देखोगे इसका आंसर बी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन ई भी गिवन होता है यानी एक से अधिक, तो इसका आंसर ऑप्शन ई विल भी राइट आंसर होता, बिकॉज बिहार के जो जमुई डिस्ट्रिक्ट है, यू नो वेरी वेल, जमुई में 58% के करीब, सॉरी फॉर दैट 48% गोल्ड मिला है। ओके, सो जमुई भी इसका राइट आंसर हो जाता है। ओके, गोल्ड और माइका विल बी राइट आंसर, सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन हियर, विच मिनरल इज फाउंड इन बिहार। यू नो, सो माइका और गोल्ड दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, बोध गया इज एसोसिएटेड विद। सो बोध गया सबको पता है कि बुद्धा से रिलेटेड है, और भगवान बुद्ध का जो जन्म है आपको पता होगा कि वो लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पे। और जो उनकी मृत्यु है वो यूपी के कुशीनगर
में हुई है और इसको महापरिनिर्वाणा के नाम से जाना जाता है। ओके, सो आपको याद रखना है जो बोध गया है वो भगवान बुद्ध को यहाँ पे एक पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध की यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस वजह से बोध गया। अभी तो इसका नाम बदलकर गया से क्या कर दिया गया है, गया से गया जी। ओके, ये आपको याद रखना है, गया जी कर दिया गया है। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पटना हाई कोर्ट स्टैब्लिश इन, सो पटना का जो हाई कोर्ट है वह कब स्टैब्लिश हुआ था, तो 1916 में। ओके, 1916 में पटना का हाई कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन करते हैं, मेन क्रॉप ऑफ बिहार, यानी बिहार की जो मेन फसल है वह कौन सी है, आपको याद रखना है। सो ऑप्शन में गिवन है राइस, टी, कॉफ़ी एंड कॉटन। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाएगा, राइस, बिकॉज बिहार में आपको पता है कि टी होती नहीं है, बिहार में टी नहीं होता। कॉफ़ी जो है उसके लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए, जो वेदर चाहिए वो बिहार में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा कॉटन के लिए जो ब्लैक सॉइल चाहिए वो भी बिहार में नहीं है। तो राइस के लिए जो पानी चाहिए और बिहार में जो पानी है उसकी कमी नहीं है, तो राइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, राइस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 इज गिवन हियर। जो भी लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक दे दें। सो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 इज गिवन हियर, विच लैंग्वेज इज वाइडली स्पोकन इन बिहार। सो जो बिहार में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है ज़्यादातर, तो ऑप्शन में गिवन है तमिल, गुजराती, पंजाबी, मैथिली। तो ये भी काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, मैथिली इज राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ओके, मिथिलांचल जो क्षेत्र है, मिथिलांचल, वहाँ पे ये मैथिली लैंग्वेज बोली जाती है। ओके, इसके अलावा जो बिहार की एक अनदर जो जिसको कहते हैं उर्दू, उर्दू भी यहाँ की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, आपको पता होना चाहिए। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बिहार की क्या है, उर्दू। ओके, किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि उर्दू को कब ऑफिशियल लैंग्वेज लागू किया गया बिहार में। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा बिहार में उर्दू लैंग्वेज को कब मिला, किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान की अनुसूची 8 में जो 22 लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज उनको संविधानिक दर्जा प्राप्त है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, इनको ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। और इसके अलावा 6 हमारी जो कल्चरल लैंग्वेज है, किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं क्या मैथिली उसमें इनबिल्ट है या नहीं, यानी मैथिली उन 6 कल्चरल लैंग्वेज में इंक्लूड है या नहीं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 इज गिवन हियर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड एक वीडियो को जरूर लाइक दें, शेयर भी कर सकते हैं आप चाहो तो। अगला क्वेश्चन है, नालंदा वाज डिस्ट्रॉय बाय। सो आपको पता होना चाहिए जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो किसके द्वारा डिस्ट्रॉय की गई थी, यानी इसका विध्वंसक के रूप में बख्तियार खिलजी को जाना जाता है। ओके, बख्तियार खिलजी जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी का डिस्ट्रॉयर माना जाता है। आपको पता होना चाहिए नालंदा की स्थापना किसने करी थी। सो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इसकी इस्टेब्लिश करा था कुमारगुप्त ने। ओके, कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी और ऐसा माना जाता है कि जब बख्तियार खिलजी को एक बार चोट लगी थी, सो उसके जो हकीम थे वो उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे, तो किसी ने उसको सजेस्ट करा कि आप नालंदा यूनिवर्सिटी में जाएं, वहाँ पे अच्छे अच्छे वैद्य हैं बौद्ध धर्म के जो आपको ठीक कर देंगे। तो जब बख्तियार खिलजी नालंदा यूनिवर्सिटी पहुँचा तो उसने देखा कि यहाँ पे तो बहुत सारा ज्ञान है और उसको एक बौद्ध अनुयायी ने किताब यानी बुक्स के अंदर में कुछ ऐसा लेप लगा के, औषधि लेप लगा के दिया और उससे बोला कि बख्तियार खिलजी से कि आप जब भी इसको पलटें तो अपनी जीभ पे अपनी उंगली को टच करें, जिससे वो औषधि है उसको बहुत अच्छे से काम में आई, यानी वो ठीक हो गया प्रॉपर। और यह देख के उसको ईर्ष्या हुई, उसको जलन हुई कि हमारे हकीम इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी मुझे ठीक नहीं कर पाए। तो इसकी वजह से जलन में उसने क्या किया, पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी और ऐसा माना जाता है कि 28 डेज तक पूरी नालंदा जलती रही, उसका सारा ज्ञान जो है वो जल के राख हो गया। ओके, सो आपको याद रखना है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच रिवर कॉज फ्लड इन बिहार, यानी बिहार में जो बाढ़ का कारण कौन सी नदी है, यमुना नदी, कोसी नदी, कृष्णा नदी या गोदावरी नदी। तो आप सभी को पता है कि जो कोसी रिवर है उसको बिहार का शोक कहा जाता है। ओके, सो कोसी रिवर इज द सोरो ऑफ बिहार एंड दामोदर रिवर जो है, दामोदर रिवर उसको बंगाल का सोरो कहा जाता है। ओके, बांध बनने से पहले, दामोदर नदी पे बांध बनने से पहले जो बंगाल का जो सोरो बोला जाता था वो दामोदर रिवर को। ओके, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 इज गिवन हियर, कैपिटल ऑफ मगधा। सो मगध की कैपिटल क्या है, पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, पाटलिपुत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज गिवन हियर, बिहार सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल इन, यानी बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया। सो 1912 में, 1912 में, जब आपको पता है जो कर्जन है, लॉर्ड कर्जन, ओके, 1905 में उसने अनाउंसमेंट करा था बंगाल का विभाजन के लिए 1905 में उसने अनाउंसमेंट करा था, लेकिन 1911 में दिल्ली दरबार के टाइम पे उसने बंगाल पार्टीशन को रद्द कर दिया। उसके बाद उसने डिसाइड किया 1912 में उसने क्या किया कि बिहार से बंगाल को अलग कर दिया 1912 में। ओके, तो यही क्वेश्चन पूछा है, तो 1912 विल बी राइट आंसर, बंगाल इज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, क्वेश्चन नंबर 15 इज स्टेट एनिमल ऑफ बिहार। ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आपको लगेंगे बट ये एग्जाम में जब आते हैं तो आपके होश उड़ जाते हैं। ओके, सो स्टेट एनिमल ऑफ बिहार इज बुल। ओके,
जिसको हम बुल के नाम से जानते हैं। ओके, बुल यानी अगर देहात में बोला जाए तो सांड। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच फेस्टिवल इज फेमस ऑफ बिहार? सो इसमें ओणम, छठ, बैसाखी या पोंगल। तो आप सभी को पता है कि बैसाखी जो है वो पंजाब का फेस्टिवल है। इसके अलावा जो पोंगल है यह असम का है। इसके अलावा जो ओणम है, सॉरी ओणम असम का है, छठ जो है वो बिहार का फेमस फेस्टिवल है, छठ पूजा। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, विच सॉइल इज फर्टाइल? इसमें 4 सॉइल दे रखी है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल या लेटेराइट सॉइल। सो आप में से सबको इसमें पता होगा जो हमारी सॉइल का जो डिवीजन कर रखा है उसमें जो एलुवियल सॉइल होती है इसको सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है, क्योंकि यह नदियों के द्वारा लाई गई सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। ओके, और मिट्टियों को भी जो खादर और भांगर के नाम से जानते हैं। फांगर जो होती है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है। ओके, क्या होती है? ओल्ड एलुवियल सॉइल। ओके, एंड खादर जो होती है वो न्यू एलुवियल सॉइल होती है। ओके, सो खादर विल बी राइट आंसर, यानी एलुवियल सॉइल। ओके, और ये काफी ज्यादा उपजाऊ होती है एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राजेंद्र प्रसाद वाज। सो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रेसिडेंट थे भारत के। ओके, सो ये कहाँ से थे? बिहार से, आपको पता होगा। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, गंगा फ्लो फ्रॉम। सो गंगा जो बिहार में जो फ्लो करती है, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। सो आपको पता होगा कि अगर हम बिहार का अगर हम मैप कुछ ऐसे बनाते हैं, ओके सॉरी फॉर दैट, ये थोड़ा अच्छा मैप नहीं है बिहार का। तो बिहार को जो गंगा है वो, ये मान लीजिए गंगा रिवर जा रही है इधर से। ओके, ये बिहार को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थ और साउथ में। लेकिन आप देखोगे जो गंगा है उसकी फ्लो क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा वेस्ट टू ईस्ट, यानी पूरब से पश्चिम की साइड में हमारी गंगा का फ्लो है। सो ऑप्शन इसका ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, वेस्ट टू ईस्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और बिहार में गंगा जो है चौसा में प्रवेश करती है, बक्सर के चौसा में। और कहाँ पे निकलती है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, किसी को पता है तो प्लीज। ओके, एंड बिहार के यह 12 जिलों से होकर गुजरती है, 12 जिलों से। ओके, 12 जिलों से होकर गुजरती है, किसी को पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 इज गिवन हियर। क्वेश्चन नंबर 21 इज गिवन हियर, मेजर इंडस्ट्री बिहार में कौन कौन सी है? आपको पता होना चाहिए। सो बिहार में आईटी है या एग्रीकल्चर की है, टेक्सटाइल है या माइनिंग है। सो आपको पता होगा जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था 2000, कब हुआ था कमेंट बॉक्स में बताएं, 2002 में हुआ था या 2000 में हुआ था? ओके, सॉरी 2000 में। सो जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो उस टाइम पे उसकी सारी जो माइनिंग है वो सभी चली गई थी, यानी कोयला की खदानें वो सभी झारखंड में चली गई थी, जितने मिनरल्स हैं। ओके, सो आईटी सेक्टर तो बिहार में है नहीं, एग्रीकल्चर ही इंडस्ट्री मेजर है। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेक्सटाइल सिटी बिहार में किसको बोलते हैं? किसी को पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। वैसे आपको पता है अगर टेक्सटाइल सिटी बिहार का कौन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और बिहार में कौन सा कॉटन पाया जाता है? ओके, मुगा या टसर सिल्क? ओके, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सेकेंड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, फेमस पिलिग्रिम्स कौन सा है? सो बिहार का फेमस जो तीर्थ स्थान है वो कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वैशाली, द्वारका, रामेश्वरम या पुरी। सो बिहार का जो वैशाली है वो फेमस पिलिग्रिम तीर्थ स्थान है। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा भी फेमस पिलिग्रिम्स बिहार में है, आपको पता होना चाहिए, जैसे बोध गया। ओके, बोध गया जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा सीतामढ़ी, ओके सीतामढ़ी, इसके अलावा मिथिलांचल, इसके अलावा नालंदा, ये सभी जो है ये टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। ओके, तो आपको पता होना चाहिए सभी जो बिहार के, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री में बिहार में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। ओके, सो वैशाली इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 इज गिवन हियर, विच फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, यानी कौन सा ऐसा फ्रीडम मूवमेंट है जो बिहार में हुआ था? सो ऑप्शन इसमें गिवन है, नॉन कॉपरेशन, चंपारण, क्विट इंडिया या स्वदेशी मूवमेंट। सो जो आप देखोगे जो मेन बिहार में हुआ था वो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्विट इंडिया मूवमेंट का जो रीजन है वो ज़्यादातर बॉम्बे की साइड में, ओके नॉर्थन इंडिया में रहा है। इसके अलावा स्वदेशी मूवमेंट भी ऑलमोस्ट इधर ही रहा है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी इधर रहा है। तो आपको याद रखना है चंपारण जो है वो मेन बिहार की लैंड पे हुआ था, यानी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर 24 नंबर, बिहार शेयर बॉर्डर विद नेपाल। क्या बिहार है वो बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ? सो यस। और कितने डिस्ट्रिक्ट बिहार से शेयर करते हैं नेपाल के? तो 7 डिस्ट्रिक्ट, आपको याद रखना है 7 डिस्ट्रिक्ट जो बिहार के हैं वो नेपाल के साथ शेयर करते हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं मैं आपको बता रहा हूँ, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, और उनको याद करने की ट्रिक भी है। सबसे पहले आपका आ जाएगा, सबसे पहले मैं एक सेकेंड एक न्यू पेज ले लेता हूँ, या इसी को साइड कर लेता हूँ थोड़ा पर यहाँ से। ओके, अब मैं बताता हूँ। सबसे जो पहला है, जो पहले नंबर पे है वो मान लो ईस्ट चंपारण, इससे पहले आ जाएगा वेस्ट चंपारण। ओके, वेस्ट चंपारण। ओके, ये हमारा पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा ईस्ट चंपारण।
ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, एंड थर्ड आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा मधुबनी एंड सुपौल। ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, मधुबनी, सुपौल, इसके अलावा अररिया, ये हो जाएगा हमारा किशनगंज। ओके, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ओके, इसके अलावा एक और डिस्ट्रिक्ट है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, वो मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 7 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये 7 डिस्ट्रिक्ट, ओके, ये सभी जो हैं ये नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इज गिवन हियर, विच डिस्ट्रिक्ट फेमस फॉर सिल्क। ओके, सो सिल्क के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है, सो आपको बताना है। तो ये ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, भागलपुर। ओके, भागलपुर जो है वो सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। सिल्क सिटी के नाम से कौन सा जाना जाता है, सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर। ओके, और यहाँ पर किस टाइप का कॉटन पाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। सो टसर, ओके, टसर एक फॉर्म होता है कॉटन का, ये पाया जाता है। ओके, सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, ओल्ड नेम ऑफ पटना। तो ये काफी बेसिक क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच लीडर फ्रॉम बिहार। इनमें से कौन से लीडर हैं जो बिहार के हैं, सो राजेंद्र प्रसाद। ओके, और एक काफ़ी फेमस कैरेक्टर हैं जिनको हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, और बीपीएससी हो या फिर बिहार का कोई सा भी एग्जाम हो उसमें इन लीडर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, कौन है ये, इनका नाम क्या है, वीर कुंवर सिंह। ओके, वीर कुंवर सिंह, काफ़ी फेमस कैरेक्टर हैं ये, और ये कहाँ के रहने वाले थे, जगदीशपुर के राजा या फिर जमींदार कह लो आप, जगदीशपुर के थे ये। ओके, तो ये हर बार क्वेश्चन में बीपीएससी में कोई भी आप बिहार का एग्जाम दे लो उसमें पूछा जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिटरेसी रेट ऑफ बिहार की कितनी है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, अप्रोक्सीमेट पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 60, जबकि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है 61 पॉइंट समथिंग है। ओके, तो 61 है बिहार की लिटरेसी रेट, यानी साक्षरता दर जो मानी जाती है वो बिहार की कितनी है 61%। इसमें मेल की कितनी है, मेल की आपको याद रखनी है 71% है। ओके, एंड फीमेल की 51%। सो ये आपको याद रखनी है, फीमेल की जो लिटरेसी रेट है वो 51% है एंड मेल की 71%। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, और आप अगर कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मैं सेंसेस बहुत अच्छे से करवा दूंगा एक बार आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेजर रिवर कौन कौन सी है बिहार की। सो मेजर रिवर जो है गंगा है। ओके, बिहार की जो मेजर रिवर है वो कौन सी है, गंगा है। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। कावेरी, कृष्णा और ताप्ती, तो जो ताप्ती है ये तो हमारे गुजरात में पड़ती है, इसके अलावा कावेरी और कृष्णा हमारी साउथ इंडिया की, यानी साउथ इंडिया की रिवर मानी जाती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी एंशियंट, तो सबसे पुरानी इसमें से कौन सी है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी, आपको पता है नालंदा, जो कि बिहार में कुमारगुप्त द्वारा बनाई गई थी नालंदा। ओके, कुमारगुप्त द्वारा। ओके, सो नालंदा यूनिवर्सिटी, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 31 इज गिवन हियर, विच क्रॉप कैश, यानी इनमें से कौन सी ऐसी फसल है जिसे हम नगदी फसल के रूप में जानते हैं। सो आप जानते हो कि राइस जो है वो हमारे खाने के काम में आती है, वीट भी है, वो भी मेज भी है, लेकिन यहाँ पे जो शुगर केन है इसको हम डायरेक्ट खा नहीं सकते हैं, इसको क्या करते हैं मिल पे भेज देते हैं। ओके, जिससे हमें कुछ इनकम हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कैश क्रॉप के नाम से जानते हैं। क्या, कैश क्रॉप, जिसे हमें बेचने के बाद कैश मिलता है उसको कैश क्रॉप, यानी राइस को भी मिल सकता है, लेकिन आप राइस अपने घर पे रख के उसका इंटेक कर सकते हो एज अ मील, बट शुगर केन को आप रख के उसका यूज़ नहीं कर सकते हो सालों साल। सो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कैश क्रॉप कौन सी है, शुगर केन यानी गन्ना। ओके, सो आपको ये चीज़ याद रखनी है, कैश क्रॉप और नॉर्मल क्रॉप में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 32 इज गिवन हियर, बिहार फॉर्म्ड लिंग्विस्टिक। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस और नो, पार्शियली या नॉन। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, नो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच प्लेस बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट, यानी भगवान बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो बौद्ध गया, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, और पीपल के पेड़ के नीचे। ओके, सो यह छठी सदी का वो पेपर, जो छठी सदी का वो पीपल का पेड़ है, यानी उसका सिक्सवां जनरेशन है, ये आपको याद रखना है, 6वां जनरेशन है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गवर्नर अपॉइंट, बिहार के गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ओके, सीएम, चीफ मिनिस्टर बिहार के गवर्नर अपॉइंट करते हैं सीएम को, सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ओके, विच इज नेशनल पार्क, सो बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है, सो सुंदरबन जो है वो बंगाल में पड़ता है। ओके, सुंदरबन जो है बंगाल में, एंड काजीरंगा जो है असम में पड़ता है काजीरंगा। ओके, एंड जिम कॉर्बेट जो है यूके यानी उत्तराखंड में पड़ता है जिम कॉर्बेट। वाल्मीकि जो है वो हमारे पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि रिजर्व है। ओके, वाल्मीकि रिजर्व, और कमेंट बॉक्स में बताएं क्या यह वेटलैंड साइट भी है, यानी आर्द्र भूमि भी इसको माना गया है, किसको, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को। ओके, सो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, वाल्मीकि। ओके, वाल्मीकि जो है नेशनल पार्क वो बिहार में है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 इज गिवन हियर, फ्लड अफेक्टेड रीजन कौन सा है बिहार का, यानी बिहार जो है, बिहार को जो रिवर है ये मान लीजिए गंगा है,
सो ये इसको नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है गंगा। तो इसने पूछा है बिहार का जो इफेक्टेड कौन सा एरिया है, सो नॉर्थ बिहार या साउथ बिहार या वेस्ट बिहार या सेंट्रल बिहार। सो आपको पता होगा कि एलिवेशन जो है यानी इस साइड में नॉर्थ में ये हमारा नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है बिहार। सो नेपाल से जो रिवर निकलती है उनका ग्रेडियंट जो है वो बहुत ज़्यादा एलिवेशन यानी उनकी जो ग्रेडियंट जो हाइट है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, जिससे जो रिवर निकलती हैं तो अपने साथ बहुत ज़्यादा मलबा लेकर आती हैं। ओके, सो जो फ्लड है वो पानी उसकी तीव्रता पानी की इतनी ज़्यादा होती है जिससे कि जो मैदान में उतरते ही नदियाँ अपना विकराल रूप धारित करती हैं। सो जो नॉर्थ रीजन है बिहार का ये हर साल पानी से डूब जाता है, यानी जो नॉर्थ बिहार रीजन है वह फ्लड इफेक्टेड रीजन है। ओके, बाकी साउथ में बिहार के साउथ में सूखा पड़ता है। आप देखोगे कम से कम 30 साल 50 साल में एक बार आता है साउथ में, क्योंकि इधर पहाड़ी क्षेत्र है। ओके, इधर का एरिया फ्लैट नहीं है, इधर पहाड़ी क्षेत्र है और विंध्य और आर्कियन श्रेणी की पहाड़ियाँ बिहार के साउथ में जो कि झारखंड के साथ बॉर्डर टच करती हैं इधर आता है। ओके, तो आपको याद रखना है नॉर्थ बिहार यानी उत्तरी बिहार जो है बिहार का वह फ्लड से इफेक्टेड होता है हर साल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 इज गिवन हियर। मेन ट्रांसपोर्ट क्या है बिहार का? सो यू नो वेरी वेल कि रेल जो है वो बिहार का मेन ट्रांसपोर्ट है। ओके, सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डायनेस्टी आफ्टर मौर्य? ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ओके, सो आपको पता है कि मौर्य के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी? सो शुंगा डायनेस्टी आई थी मौर्य डायनेस्टी के बाद। ओके, शुंगा डायनेस्टी। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इज हियर। बिहार इकोनॉमी बेस्ड, आपको पता है एग्रीकल्चर पे बेस्ड है बिहार की इकोनॉमी। ओके, क्योंकि अगर बिहार की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे बेस्ड नहीं होती तो बिहार में इतना ज़्यादा पलायन नहीं होता। ओके, सो फेमस स्वीट क्या है? लिट्टी चोखा। मतलब फेमस स्वीट क्या है? रसगुल्ला, जलेबी या हलवा। सो लिट्टी चोखा जो है वो फेमस है बिहार का। ओके, काफ़ी ज़्यादा फेमस है लिट्टी चोखा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 इज गिवन हियर। स्टेट बर्ड क्या है बिहार का? सो स्पैरो, जो कि गौरैया के नाम से जाना जाता है, स्पैरो। ओके, स्पैरो जो है बिहार का स्टेट बर्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर नेपाल? नेपाल के साथ इसमें किसका बॉर्डर शेयर करता है? तो सीतामढ़ी, पटना, गया या रोहतास। सो जो रोहतास, गया और पटना है ये सभी साउथ बिहार के डिस्ट्रिक्ट हैं। ओके, जबकि सीतामढ़ी है वह नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करती है। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेपाल के साथ 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बिहार के बाउंड्री शेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर। रिवर गंडक ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, जो रिवर गंडक है वह कहाँ से ऑरिजिनेट करती है? सो प्लेटू, डेजर्ट या ओशियन। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेपाल के हिमालय से निकलती है। ओके, ओरिजिनेटेड करती है गंडक रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 44 इज गिवन हियर। विच मूवमेंट गांधी स्टार्ट हियर? गांधी जी ने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था? चंपारण। ये क्वेश्चन काफी बार रिपोर्ट हो रहा है। ओके, सो आप इस पर इतना फोकस नहीं करोगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 45 इज गिवन हियर। विच लैंग्वेज क्लासिकल? बिहार की क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है? सो ऑप्शन लैंग्वेज क्लासिकल पूछा इसने। सो विच लैंग्वेज इज क्लासिकल, यानी 6 हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है। ओके, आपको पता होना चाहिए 6 हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है। उसमें से उसने पूछा है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या मैथिली। तो मैथिली जो है हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है। उर्दू बिहार की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओके, उर्दू जो है वो बिहार की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज बिहार की कौन सी है? कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार इन विच जोन? बिहार जो है किस जोन में पड़ता है? सो ईस्टर्न जोन में। आपको पता होगा कि हमारा जो रेलवे का मध्य पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? हाजीपुर में। ओके, बिहार के हाजीपुर में। सो आपको पता होना चाहिए जो बिहार है वो ईस्टर्न जोन में पड़ता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फेमस फेयर यानी प्रसिद्ध मेला बिहार का क्या है? तो आपको पता है कि सोनपुर का जो पशु मेला है, पशु मेला वो काफ़ी फेमस है वर्ल्ड वाइड। ओके, एशिया में सबसे अगर फेमस अगर एनिमल कोई फेयर माना जाता है तो वो सोनपुर का है। ओके, सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। आपको पता होना चाहिए पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में। कुंभ तो सबको पता है 4 जगह लगता है कुंभ का मेला। ओके, माघ का मेला कहाँ लगता है? प्लीज़ किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच क्रॉप रबी? इसमें पूछा है कि राबी की क्रॉप कौन सी है। आपको ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, राबी क्रॉप कौन सी है, खरीफ क्रॉप कौन सी है, जायद फसल कौन सी है। सो आपको ये इन तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ। टैफो टैफो ओके, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ओके, इसके अलावा इसको याद करने की एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ। एक सेकेंड, टैफो आप रहने दीजिए, इसको याद रखना है। कोबामा की टू जोरी, यानी इसको याद रखने की क्या है? ओके, आपको क्वेश्चन में पूछा है रबी क्रॉप कौन सी है। रबी का मतलब होता है, आप इससे रिलेट करोगे, रबी मतलब सूर्य। ओके, तो सूर्य की रोशनी जिसमें ज़्यादा चाहिए वो फसल कौन सी है? सो वो फसल क्या है हमारी? वीट यानी गेहूं। खरीफ, जब आप कभी धान को टच करोगे उसकी स्किन को तो वो बहुत खारापन यानी चुभता है, वो रफ होता है उसका सरफेस एरिया। ओके, तो इससे आपको याद रखते हैं कि रफी जो खरीफ है वो खरीफ फसल कौन कौन सी होती है? एक तो आपकी होगी राइस। ओके ओके, ये सारी जो है। जायद फसल कौन सी होती है? जो जो इस टाइम बोई जाती है, यानी जिसमें मीठापन ज़्यादा गर्मी पड़ती है जब, यानी आपका मान लीजिए आप वो फसलें जैसे जैसे खरबूजे, तरबूज, खीरा, ककड़ी,
ये जितनी फसलें हैं ये क्या कहलाती हैं, जायद फसल। मानी इन दोनों फसलों के बीच में जो टाइम पीरियड पेंडिंग होता है उसमें जो फसलें बोई जाती हैं उनको जायद फसल बोला जाता है। ओके, और रबी की फसल जो होती है जिनकी कटाई मार्च अप्रैल और मई तक में कर दी जाती है, मार्च अप्रैल में की जाती है, जिनकी कटाई उनको क्या कहते हैं, रबी की फसल। ओके, रबी की फसल कहते हैं उनको, यानी रावी क्रॉप। रावी क्रॉप जो मई जून में उनकी कटाई होती है। इसके अलावा ज़्यादा पानी की जरूरत किसको होती है, खरीफ क्रॉप को। खरीफ क्रॉप, ओके, तो आपको याद रखना है खरीफ क्रॉप को ज़्यादा पानी की नीड होती है, यानी राइस को। ओके, सो राइस क्या हो जाएगा, खरीफ क्रॉप। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 इज गिवन हियर। मेन इरिगेशन, जो बिहार में मेन इरिगेशन यानी ज़्यादातर जो सिंचाई होती है बिहार में, ज़्यादातर जो सिंचाई है, सिंचाई किस किस किससे होती है, यानी कैनाल से, नदियों से, नहरों से, या रेन बारिश से, या वेल से, या टंका से। तो आपको याद रखना है जो बिहार में मेन इरिगेशन सिस्टम है वो कैनाल के थ्रू होती है। इसको अगर आप ऑप्शन में आपको दिया रहे हिंदी में नलकूप, तो आप नलकूप के साथ जाएंगे आंसर के साथ। ओके, नलकूप जो है वो मैक्सिमम उससे सिंचाई होती है बिहार में। ओके, सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ओके, सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। आज का हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 15 इज गिवन हियर। विच डिस्ट्रिक्ट नालंदा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट है। ओके, सो आपको याद रखना है। ओके, सो ऑप्शन ये क्वेश्चन गलत है। सो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं हम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको जिस टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ कमेंट करें। कमेंट करेंगे तो हम आपको बहुत अच्छी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।